क्या आप जानते हो अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, उसका रहस्य क्या है? पहले मैं आपको बताता हूँ अक्षय तृतीया का रहस्य क्या है। अक्षय तृतीया साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इसके पीछे की एक कहानी है। अक्षय तृतीया जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आता है और इसे साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य मेष राशि और चंद्र वृषभ राशि में काफी प्रबल होता है। यानी सृष्टि अपने पोषणकारी और भावनात्मक शक्ति के चरण पर होती है। माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत, परशुराम जी का जन्म और मां गंगा का धरती पर अवतरण सब इस दिन से जुड़ा है। लेकिन सबसे खास है महाभारत का यह अध्याय, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। चौसर में हारने के बाद पांडवों का 12 वर्ष का वनवास काटना था, जहां उन्हें भोजन मुश्किल से मिलता था। तब युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की आराधना की और उनको आशीर्वाद में मिला एक अक्षय पात्र, एक ऐसा अलौकिक पात्र जो तब तक भरा रहता है जब तक द्रौपदी खाना ना खा ले। और यही बना दुर्योधन का सबसे बड़ा हत्या। ईर्षा में दुर्योधन ने एक चाल चली और महाकवि ऋषि दुर्वासा जो हस्तिनापुर पधारे थे, उनका अतिथि सत्कार और आशीर्वाद के बाद दुर्योधन ने चतुराई से ऋषि से अनुरोध किया कि वे वनवास में पांडवों को आशीर्वाद दे। पर ठीक द्रौपदी के भोजन के बाद का समय चुन लिया। ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ उसी वक्त पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, पात्र खाली था और अगर ऋषि असंतुष्ट होते तो उनका विनाश तय था। और इसी समय पांडव ने चतुराई से ऋषियों को निवेदन किया कि वे भोजन से पहले नदी में स्नान कर लें। और इस दौरान द्रौपदी ने पुकारा अपने सखा स्वयं महाप्रभु श्री कृष्ण को। और जब कृष्ण वहां आए, उनका ध्यान गया उस पात्र में बचे चावल के 3 दानों पर। उन्होंने मुस्कुराते हुए 3 दाने ग्रहण कर लिया और अचानक से पूरी सृष्टि तृप्त हो गई। सारे ऋषि का मन आनंद से भर गया और वापस आकर उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया। और तभी से अक्षय का मतलब हुआ कभी ना खत्म होने वाला। जगन्नाथपुरी में इस दिन रथ काट अनुकूल होता है, यानी रथ निर्माण कार्य की शुरुआत, चंदन यात्रा की शुरुआत इस दिन मानी जाती है। किसान अपनी मुट्ठी चावल धरती माँ को अर्पित करते हैं और घर घर में सोना खरीदा जाता है। अक्षय मतलब जो हमेशा बना रहे, इसीलिए यह दिन कुछ नया शुरू करने का है। ये कहानी उन तक पहुंचाओ जो नई शुरुआत की तलाश में, और ऐसी और नई कहानियों के लिए मुझे फॉलो जरूर कीजिए।